व्हाट अ मैच। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को आज वर्ल्ड कप के वार्म अप मैच में जो है वो बखूबी 6 रनों से हराया। और आपको मेरी मुस्कुराहट देख के ये बात समझ में आ रहा होगा कि इंडिया आज बहुत अच्छा खेली। इंडिया ने आज हम सारे इंडियन समर्थक एनालिस्ट जो हैं जिन सब बातों पे बात करते रहते हैं, आज इंडिया ने वो बॉक्सेस चेक किए। और देखिए कहीं ना कहीं डेथ बॉलिंग हमारे लिए हमेशा से एक बड़ा इशू चलता चला आ रहा है T20 में। इस साल डेथ बॉलिंग इंडिया ने बहुत अच्छी करी। इंडिया ने बैटिंग बहुत अच्छी करी। सूर्य कुमार यादव और KL राहुल ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी दोनों ने। और मतलब इट वाज रियली अ वेरी वेरी गुड परफॉर्मेंस। इन अ वे आप कह सकते हैं, देखिए 11 के 11 प्लेयर तो कभी भी किसी मैच में किसी के नहीं चलते, लेकिन ऑन अ होल आप कह सकते हैं कि कंप्लीट परफॉर्मेंस, नॉट टू मिस विराट कोहलीज फील्डिंग। तो चलिए डिस्कशन का शुरुआत करते हैं। इससे पहले सबसे पहले हम आपको विकेट्स थे भारत की ओर से, लेकिन देखिए आज भारत की ओर से जैसे हमने शुरू में बात करी कि पॉजिटिव्स बहुत थे। भुवनेश्वर कुमार ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, लेकिन उससे पहले भुवनेश्वर कुमार, शमी की बारी तो तब आती जब रन बोर्ड पे होने चाहिए, और रन जो थे वो आपने दिए। KL राहुल ने आपको 57 की बारी खेली, सूर्य कुमार यादव ने 50 की बारी खेली। सारे बैट्समैन आई थिंक एक प्लेटफॉर्म मिल गया था आज, क्योंकि KL राहुल जो है वो शुरू से बैटिंग कर रहे थे और तेज़ बल्लेबाजी कर रहे थे। मतलब KL राहुल जब 49 पे खेल रहे थे तो रोहित शर्मा 1 रन पे थे दूसरे एंड पे। सो आप इससे आप समझ सकते हैं कि KL राहुल ने कितनी डोमिनेटिंग जो है वो परफॉर्मेंस करी आज। इट वाज अ रियली गुड परफॉर्मेंस बाय KL राहुल। और भारत ने एक आई थिंक ऑन द कंडीशंस, क्योंकि देखिए एक तो डे मैच था, गैबा का विकेट था, ड्रॉप इन विकेट नहीं होता गैबा में ये ट्रू विकेट था, बाउंसी विकेट था। और जो कि एक बात हम सबको समझनी पड़ेगी कि क्योंकि ये वार्म अप मैच था वर्ल्ड कप का, तो जो ग्राउंड की जो डायमेंशंस थे वो अनइवन थे। ग्राउंड नहीं था, एक तरफ की बाउंड्री जो थी वो मात्र 60 मीटर की थी और दूसरी तरफ की बाउंड्री करीब 85 मीटर की थी। स्ट्रेट बाउंड्री, एक बाउंड्री जो है वो दूसरी बाउंड्री से छोटी थी। तो इट वाज एन अनइवन प्लेइंग फील्ड। तो जाहिर सी बात है जब अनइवन होता है तो जब आप डिफेंड करते हैं, जब आप बॉलिंग करने आते हैं और आप एक विशाल स्कोर जैसे कि ऑस्ट्रेलिया चेस कर रहा था 186 का, तो जाहिर सी बात है बॉलर्स को जो है वो टारगेट किया जाता है। जैसे कि आज हर्षल पटेल और अर्शदीप को टारगेट किया गया। भुवनेश्वर ने शुरू में अपना पहला ओवर, उनको मूवमेंट भी मिल रहा था, सीम मूवमेंट भी था, और उनको अच्छा भुवनेश्वर ने जो है वो परफॉर्मेंस दी अपनी इस मुकाबले में। और उसके बाद हर्षदीप और हर्षल पटेल जो है वो अभी भी भारत के लिए जो है वो एक चिंता का सबब जो है वो बनते चले जा रहे हैं। क्योंकि देखिए इन दोनों में से एक आदमी को तो बाहर बैठना है। क्योंकि पहले मुझे लग रहा था जब ये मैच चल रहा था कि क्या मोहम्मद शमी को भारत टीम वाकई देख रही है नहीं देख रही, क्योंकि 19वें ओवर तक जो है वो मोहम्मद शमी की बॉलिंग जो थी वो रोहित शर्मा ने दी नहीं। मोहम्मद शमी 18वें ओवर तक फील्ड पे नहीं थे जब भारत बॉलिंग कर रहा था। तो सबको ये लगा कि शायद मोहम्मद शमी फ़िलहाल या तो फिट नहीं है या रोहित शर्मा के प्लान्स में नहीं है। लेकिन फिर बाद में आके रोहित शर्मा ने पोस्ट मैच में आके अपनी इस बात को क्लैरिफाई किया कि मोहम्मद शमी हमेशा से उनका प्लान ये था, क्योंकि उनको वो ईज इन कर रहे हैं इस भारतीय टीम में। सो हमेशा से प्लान ये था कि पहले वार्म अप मैच में मोहम्मद शमी डेथ में आके, क्योंकि डेथ बॉलिंग इंडिया की कंसर्न थी, तो सिर्फ और सिर्फ एक ओवर फेंकेंगे। अब वो कौन सा ओवर हो सकता है ये कैप्टन को डिसाइड करना था। और यहीं पे क्योंकि अब हम डेथ बॉलिंग की बात कर रहे हैं, तो डेथ बॉलिंग में आज हर्षल पटेल ने जो है वो डेथ बॉलिंग जो उन्होंने आखिरी ओवर अपना 19वां आके फेंका, उससे भारतीय समर्थकों को जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो तसल्ली मिली होगी, ठहराव मिला होगा। लेकिन उनके डेथ ओवर में जितनी तारीफ़ हर्षल पटेल की करनी चाहिए, उतनी ही तारीफ़ जो है वो आपको विराट कोहली की भी करनी चाहिए। और क्यों करनी चाहिए आइए देखें। Virat Kohli, quite brilliant. We've seen Jonty Rhodes, we've seen Sir Vivian Richards, we've seen many other great fielders, Ricky Ponting, execute these run-outs. Sunil Gavaskar as well, you can throw in that bag. तो ये किया विराट कोहली ने 19वें ओवर में, और 20वें ओवर में आके विराट कोहली ने, आई थिंक इट वाज द कैच ऑफ द ईयर फॉर मी। आइए आपको वो कैच ऑफ द ईयर भी दिखाते हैं। Catch. Have a look at that, the timing of the jump. This was struck quite nicely. And look at that, the timing of the jump. तो जब फील्डिंग आपकी 19 और 20 ओवर में ऐसी हो रही हो,
देन आप बखूबी जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एकदम मोमेंटम जो है वो चेंज हुआ। हालांकि क्रेडिट शुड नॉट बी टेकन अवे, हर्षल पटेल ने 19वें ओवर की पहली गेंद पे आके जो सेट आयरन फिंच बल्लेबाज थे 76 रन पे खेल रहे थे, उनको ही बैम्बूल्ड हिम, बिल्कुल उसको फिंच को जो है वो बिल्कुल समझ नहीं आई कि हुआ क्या। स्लो यॉर्कर पे कम्प्लीटली बोल हुए और बहुत अच्छा विकेट था वो। आई थिंक वहाँ से मैच पलटा। फिर जैसे हमने आपको दिखाया कि टिम डेविड का जो रन आउट था, आई थिंक उससे जो है वो बहुत हद तक मैच पलटा। क्योंकि देखिए ऑस्ट्रेलिया सेट थी, ऑस्ट्रेलिया को 10 रन पर ओवर चाहिए थे और हर्षल पटेल ने आके 5 रन दिए। आखिरी ओवर में मोहम्मद शमी को जो है वो 11 रन डिफेंड करने थे एंड मोहम्मद शमी ने आके, एक तजुर्बेकार गेंदबाज क्या होता है और क्या वैल्यू लाता है। स्पेशली हम बार बार हम लोग ये बात करते चले जा रहे हैं। मैंने अपने चैनल पे कई, अगर आप मेरे पीछे वीडियो में देखेंगे, कि भारतीय टीम के पास पेस की कमी है और वो पेस क्या होती है आज मोहम्मद शमी ने आके दिखाया। मोहम्मद शमी, आप देखिए, याद रखें कि मोहम्मद शमी ने भारत का प्रतिनिधित्व इंडिया स्टोर ऑफ इंग्लैंड से के बाद उन्होंने इंडिया का रिप्रेजेंटेशन नहीं किया है। आखिरी T20 आए मोहम्मद शमी जो हैं, उन्होंने खेला है वर्ल्ड कप में। एशिया कप में मोहम्मद शमी को सेलेक्ट नहीं किया गया। वर्ल्ड T20 जो दुबई में था, उसमें जो है वो मोहम्मद शमी को उसके बाद से रिजेक्ट कर दिया गया। ये कहा गया मोहम्मद शमी के बारे में कि हमारे प्लान्स में नहीं है। अरे साहब, अगर ऐसा बॉलर आपके प्लान में नहीं है तो फिर कहाँ है वो बॉलर जो कि आपके प्लान्स में है, और क्या कर लिया उन बॉलर्स ने जो कि आपके प्लान में थे। मतलब इसमें देखिए, क्रिटिसाइज करना पड़ेगा आपको राहुल द्रविड़ को ख़ास तौर पे और रोहित शर्मा को, बिकॉज ऐसा चैंपियन बॉलर को आपने जो है वो बाहर बैठा रखा है, जिसने 1 साल के बाद वो आदमी आता है, वो अपना पहला मैच खेल रहा है और उसने 1 ओवर में आके 3 विकेट लेता है। 1 विकेट मैं विराट कोहली के नाम करता हूँ उसमें से, लेकिन फिर भी 2 यॉर्कर्स, 1 LBW, 1 क्लीन बोल्ड, एब्सोल्युटली द बेस ऑफ द स्टंप्स पे यॉर्कर हिट करती हुई। आई थिंक इंडिया के लिए ट्रैवेस्टी होगी अगर इंडिया जो है वो मोहम्मद शमी को इस परफॉर्मेंस के बाद भी, और इतनी 1 ओवर के एविडेंस पे भी, अगर आप मोहम्मद शमी को नहीं खिलाएंगे, तो मतलब मेरे हिसाब से फिर इंडिया डिजर्व नहीं करता ये वर्ल्ड कप जीतना, क्योंकि टीम सिलेक्शन आपका इतना ख़राब नहीं हो सकता। मोहम्मद शमी हैज़ टू प्ले द फर्स्ट T20 वर्सेस पाकिस्तान। और जब पाकिस्तान की बात है तो एज वी स्पीक पाकिस्तान अपना मुकाबला जो है वो खेल रहा है। और आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी हुई कि जब भारत ने ये मैच टर्न अराउंड करना शुरू किया, जब हर्षल पटेल, बिकॉज 17वें ओवर तक भारत ये मैच हार रहा था, और 18वें, 19वें, 20वें ओवर में जब ये मैच टर्न होना शुरू हुआ, विराट कोहली ने वो फील्डिंग करनी शुरू की, हर्षल पटेल ने बहुत अच्छा अपना ओवर फेंका, और उसके बाद फिर आए मोहम्मद शमी, तो पाकिस्तान की टीम जो थी वो इस ग्राउंड पे ही थी और वो इस मैच को देख रही थी। आई थिंक डेफिनेट तौर पे बाबर आजम, शाहीन और ये जितने पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, इनके ऊपर एक साइकोलॉजिकल, दे वुड हैव टेकन नोट, जिसको हम कहते हैं कि उनके ऊपर एक साइकोलॉजिकल असर ये ज़रूर पड़ा होगा कि भारत अपने फॉर्म पे जब होता है तो ऐसी बल्लेबाजी कर सकता है, ऐसी गेंदबाजी कर सकता है। एंड आई थिंक बहुत अच्छा एक आई थिंक इन अ वे भारत को एज मिला कि जब पाकिस्तान के सामने भारत ने इस तरह की परफॉर्मेंस प्रोड्यूस की, बिकॉज इंडिया आज ये बात मानी है कि इंडिया आज जो है वो हारी भी बाजी को जीता है। तो और एनीवे, खैर ये तो बात हुई भारत के मैच की, और अब थोड़ी देर बाद आपसे बात करेंगे जब पाकिस्तान का मुकाबला होगा। देखते रहिए खेलबाज।